हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण का ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और जितने भी हम पर्यावरण की क्लास लेंगे उसकी मतलब अलग सी प्ले लिस्ट बनेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पर्यावरण। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण का दोहन और पर्यावरण का अवक्रमण कैसे हो रहा है। हम ये सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट कहा जाता है। और जो पर्यावरण है ये है एक फ्रेंच शब्द। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चारों ओर स्थित। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर स्थित। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण की परिभाषा। ठीक, तो जीवों के चारों ओर, जीवों के चारों ओर सभी वस्तुएं, ठीक है, सभी वस्तुएं क्या हैं? पर्यावरण का भाग हैं। सभी वस्तुएं क्या हैं? पर्यावरण का भाग है। उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। मान के चलो जैसे हम हैं तो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं दिख रही है वो सब किसका भाग है? पर्यावरण का भाग है। तो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं वो उस सबको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण के घटक। ठीक है, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के हैं दो घटक। पर्यावरण के कितने घटक हैं? दो घटक हैं। एक आता है अजैविक घटक। एक कौन सा आता है? अजैविक घटक। और दूसरा आता है जैविक घटक। दूसरा कौन सा घटक आता है? जैविक घटक। जो अजैविक घटक है, ठीक, जो अजैविक घटक है इसे नॉन लिविंग थिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सभी क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं आती है। इसमें क्या आती है? निर्जीव वस्तुएं आती हैं। और जो जैविक घटक है इसमें सभी जीवित वस्तुएं आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? सभी जीवित वस्तुएं, सभी जीवित वस्तुएं। अब देखो कि जो अजैविक घटक होते हैं, ठीक है, अजैविक घटक के भी दो भाग हैं। अजैविक घटक के भी कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो आता है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक घटक। एक कौन सा आता है? प्राकृतिक घटक। और दूसरा आता है आपका कृत्रिम घटक। कृत्रिम घटक। प्राकृतिक को कहा जाता है नेचुरल और कृत्रिम को कहा जाता है आर्टिफिशियल। कृत्रिम को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल कहा जाता है। अब देखो कि प्राकृतिक घटक किससे कहा जाता है? प्राकृतिक घटक किससे कहा जाता है? मतलब जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक घटक कहा जाता है। अब देखो कि प्राकृतिक घटक में कौन कौन से वस्तुएं आती है। एक तो आता है पर्वत। पर्वत का निर्माण किसने किया? प्रकृति ने। दूसरा हो गया पठार। पठार, महासागर, महासागर और मैदान और नदी इत्यादि। ठीक, तो इन सभी का निर्माण कैसे हुआ? प्रकृति द्वारा हुआ है। मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक, मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है। जैसे पर्वत, पठार, महासागर, मैदान, नदी, सागर जितने भी होते हैं इस सब का निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्रकृति द्वारा हुआ है। दूसरा आता है कृत्रिम घटक। तो जो कृत्रिम घटक होते हैं इसमें जिन वस्तुओं का निर्माण किसने किया? मानव ने किया या मनुष्य ने किया। तो उन सभी को क्या कहा जाता है? कृत्रिम घटक कहा जाता है। अब देखो कृत्रिम घटक में जैसे हमारा मकान हो गया। ठीक, मकान का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। सड़क हो गया, यातायात के साधन हो गए, जैसे हमारा बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, हाँ, तो ये सब जिसका निर्माण मानव ने किया उसे कहा जाता है कृत्रिम घटक। और जिसका निर्माण प्रकृति ने किया उसे कहा जाता है प्राकृतिक घटक। ठीक, इसमें हमने क्या देखा कि जो पर्यावरण के घटक हैं, पर्यावरण के दो घटक हैं। एक आता है अजैविक घटक जिसको निर्जीव वस्तु भी कहा जाता है। दूसरा आता है जैविक घटक। जैविक घटक में सभी जीवित वस्तुएं आती है। अजैविक घटक में हमने क्या देखा? जैविक घटक के भी दो भाग हैं। ठीक, दो भाग हैं। एक तो है प्राकृतिक घटक, दूसरा है कृत्रिम घटक। प्राकृतिक घटक उस घटक को कहा जाता है जिसमें प्रकृति द्वारा जिसका निर्माण होता है। और कृत्रिम घटक उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, जब मानव क्या करता है? वस्तुओं का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम घटक कहा जाता है। अब हम हेडिंग डालेंगे जैविक घटक।
अब देखो जैविक घटक किससे कहा जाता है, ठीक। तो जैविक घटक के भी जिसमें मतलब सभी जीवित वस्तुएं जो सांस लेती हैं उसे क्या कहा जाता है, जैविक घटक कहा जाता है। तो जैविक घटक के 3 भाग हैं। इसे कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है उत्पादक। सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक। दूसरा आता है उपभोक्ता। दूसरा क्या आता है, उपभोक्ता। तीसरा आता है अपघटक। तीसरा क्या आता है, अपघटक। अब देखो उत्पादक किसे कहा जाता है, हेडिंग डालेंगे उत्पाद। तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। तो जैसे हो गया हमारा नील हरित शैवाल, ठीक। नील हरित शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे उत्पादक कहा जाता है, ठीक। मतलब वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। जो क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन का निर्माण मतलब स्वयं करते हैं, उसे कहा जाता है उत्पादक। आगे हम हेडिंग डालेंगे उपभोक्ता। हेडिंग क्या डालेंगे, जो जैविक घटक है, जैविक घटक के कितने भाग हैं, 3। सबसे पहला आता है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, दूसरा कौन सा है, उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहा जाता है, वे सभी जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक। जो क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं, उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जैसे मानव, ठीक है। मानव और सभी जो जानवर होते हैं, मानव और जानवर क्या होते हैं, अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरों पर निर्भर नहीं, उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। आगे हम हेडिंग डालेंगे अपघटक। आगे हम हेडिंग क्या डालेंगे, अपघटक। हेडिंग डालेंगे अपघटक। अब देखो अपघटक किससे कहा जाता है, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन मृत पौधों से क्या करते हैं, मृत पौधे या वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अपघटक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, एक हो गया केंचुआ, एक क्या हो गया, केंचुआ। दूसरा हो गया फफूंदी, दूसरा क्या हो गया, फफूंदी। तो वो सभी जीव जो अपना भोजन या तो सड़े जो मतलब पौधे होते हैं, सड़े पौधे जो मृत वस्तुएं होते हैं, तो उनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अपघटक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो एक केंचुआ हो गया, दूसरा फफूंदी हो गया, ठीक। अब हम हेडिंग डालेंगे कि जो पर्यावरण का दोहन कैसे होता है, ठीक है, पर्यावरण का अवक्रमण मतलब पर्यावरण का विनाश कैसे होता है, ठीक। हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का अवक्रमण। पहले तो हम देखेंगे, जैसे ये मान के चलो, ये है मानव, ये क्या है, मानव। और ये हो गई नदी, ये क्या है, नदी। और जो मानव है, मानव ने इस नदी का बना दिया यहाँ पे डैम, ठीक, डैम बना दिया। अब देखो जो मानव है ये क्या है, जैविक। मानव क्या है, जैविक है। नदी क्या है, अजैविक, ठीक। नदी अजैविक घटक हो गया। और दूसरा नदी पानी का एक स्रोत हो गया, ठीक है, पानी का क्या हो गया, एक स्रोत हो गया। अब देखो जो मानव है, मानव यदि इस नदी का डैम बनाता है, ठीक है, जब नदी का पानी बहता है तो उस नदी के पानी का क्या बना दिया, डैम बना दिया। तो जो ये डैम है, मान के चलो ये डैम है, ठीक, ये डैम है। जब वो मनुष्य क्या करेगा, डैम बनाएगा तो वहाँ के पेड़ पौधे काटेगा। जब वो पेड़ पौधे काटेगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। जब पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा तो यदि जो डैम है, जब डैम भी टूटेगा, ठीक है, जब कभी डैम टूटेगा तो बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी तो नुकसान किसको होगा, मानव को होगा।
तो मानव क्या करता है, मानव अपनी आवश्यकता के लिए, ठीक, मानव अपनी आवश्यकता के लिए पर्यावरण का क्या करता है, अवक्रमण करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और उसी की भरपाई भी किसको करनी पड़ती है, मानव को ही करनी पड़ती है। अब देखो कि जैसे अब हम हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का अवक्रमण, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वन होते हैं, ठीक है, वनों के कटाव से क्या होता है, पर्यावरण का अवक्रमण होता है। तो पहले हम समझेंगे वन को, पहले हम क्या समझेंगे, वन को। वन क्या होते क्या हैं, हेडिंग डालेंगे वन। वन, वन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट। तो जो ये वन होते हैं, वनों का जो समुदाय होता है, ठीक है, वनों का समुदाय को ही क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। और वन जो वन का समुदाय होता है ये स्वयं बनते हैं, ठीक है, वनों का निर्माण स्वयं होता है। वनों का निर्माण क्या होता है, स्वयं होता है। वनों का निर्माण क्या होता है, स्वयं होता है। जैसे एक बाग है, मान के चलो एक बगीचा है, तो बगीचे का निर्माण किसने किया, जैसे वहाँ आम के पेड़, आम, सेब, अमरूद जितने भी पेड़ लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बाग कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है। और जो वन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। जंगलों में मतलब कोई वन लगाता नहीं है, उनका वो जो मतलब उगते हैं वो स्वयं उगते हैं, ठीक है, खुद उनका निर्माण होता है। और जो बाग होता है यहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो वन होते हैं, वनों का हमें क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो वन होते हैं, तो वन कार्बन का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं। और जो ये कार्बन होता है ये CO2 के फॉर्म में हमें, जो हमारा जैसे क्षोभ मंडल है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो जो हमारा क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन भी पाया जाता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ कार्बन भी पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं। अवशोषण मतलब अपने में समा देते हैं। जो ये कार्बन होते हैं, जो कार्बन होते हैं, तो वन क्या करते हैं, इन्हें अपने में अवशोषण कर देते हैं, ठीक है, आप अपने में समा देते हैं, उसी को अवशोषण कहा जाता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो वन क्या कराती है, वर्षा कराती है। क्या कराती है, वर्षा कराती है। यदि वर्षा होगी तो पेड़ पौधे भी उगेंगे, ठीक। अब देखो वर्षा कैसे कराती है, मान के चलो ये एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़, ये पेड़ है और ये होगी इसकी पत्तियां, ये क्या है, पत्तियां हैं। और जो ये पत्तियां होती है इनमें रंध्र पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और जो ये रंध्र होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन छोड़ते हैं मतलब पानी छोड़ते हैं, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं इनमें क्या होता है, ये जलवाष्प को छोड़ती है, जलवाष्प को छोड़ती है। जब ये जलवाष्प को छोड़ेगी, ठीक है, ये क्या है, जलवाष्प है, तो ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक, ये पानी की बूंद में बदल जाता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जब ये इकट्ठा होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, संघनन, इसे क्या कहा जाएगा, संघनन। और इस संघनन से बनेंगे बादल, इससे क्या बनेंगे, बादल। और जब बादल बनेंगे तो क्या होगी, वर्षा, ठीक। तब जब बादल बनेंगे तो क्या होगी, वर्षा होगी। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि ये ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का अवशोषण करते हैं। जो वन होते हैं क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण का अवशोषण करते हैं। यदि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो जो ध्वनि प्रदूषण होगा, पेड़ पौधे इसे अपने में ऑब्जर्व कर देंगे, ठीक है, अपने में समा देंगे। और जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट, ठीक। जो ये ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट था, तो इस प्रोजेक्ट में क्या कहा गया है कि जो हाईवे है, ठीक है, जो क्या है, हाईवे है, तो हाईवे के दोनों साइड, ठीक है, जो मतलब जो हाईवे है जैसे सड़क है, तो सड़क के दोनों साइड क्या होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। और जब वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा तो जो ध्वनि प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण क्या होगा, जो पेड़ पौधे होंगे वो उसको ऑब्जर्व कर देंगे, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, अवशोषण कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण का अवक्रमण कैसे होता है, ठीक, मतलब पर्यावरण को नुकसान, पेड़ों को काटने से पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुँचता है, ठीक। हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का अवक्रमण, पर्यावरण का अवक्रमण, पर्यावरण, पर्यावरण का अवक्रमण। अब मान के चलो ये है पेड़, ये क्या है, पेड़, और ये है इसकी पत्तियां, ठीक है, ये क्या है, पत्तियां, ये इसकी पत्तियां हैं।
और जो पेड़ होता है, ठीक, ये क्या लेता है, CO2, क्या लेता है, CO2, प्रकाश संश्लेषण लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये है पेड़, और पेड़ लगातार क्या ले रहा है, प्रकाश संश्लेषण। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। अब मान के चलो पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है, वनों का कटान, वनों के कटान के ही कारण जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, पर्यावरण का क्या होता है, अवक्रमण होता है। तो मान के चलो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार पेड़ को मिल रहा है, और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण को लेता है तो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो मान के चलो ये पेड़ कट गया, ठीक, यहाँ से क्या हुआ, पेड़ को काट दिया, और यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश तो लगातार जो पेड़ है वो ले रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को बाहर नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन होगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस क्या होगी, उत्पन्न होगी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होगी, और जब ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि क्या होगा, जब यदि ये पेड़ है तो ये पेड़ की क्या है, जड़ें हैं, ठीक, ये पेड़ की जड़ें हैं, और जब मिट्टी होती है तो मिट्टी क्या होती है, ये जड़ें क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती है, ठीक है, बांधे रखती हैं। जब पेड़ को इधर से काट दिया जाएगा तो जो इसकी जड़ें हो वो भी सड़ जाएगी, ठीक, जब वो सड़ेगी तो जो मिट्टी होगी, मिट्टी का क्या होगा, अपरदन होगा, ढीली हो जाएगी मिट्टी। तो इसमें दूसरा क्या होगा, पर्यावरण का अपकरण में क्या होगा, जो मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो वो होगा मिट्टी के अपरदन के कारण, ठीक है, मिट्टी के अपरदन के कारण। तीसरा इसमें क्या होगा, जैसे मतलब पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो जैव विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी। जैव विविधता मतलब जहाँ पर जीवों की अनेक प्रजातियाँ होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। जैसे मतलब कोई भी होता है तो भोजन, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर क्या होंगे, जीव भी ज़्यादा होंगे, जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता की कमी होगी, ठीक, जब पेड़ नहीं रहेगा तो जैव विविधता भी नहीं रहेगी, वहाँ पर जो सारे जीव हैं वो दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे। तो पर्यावरण के अवकरण में क्या होगा, यदि पेड़ नहीं होगा तो जैव विविधता में कमी आएगी। दूसरा यहाँ प्रदूषण बढ़ेगा, क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। और तीसरा यहाँ वर्षा नहीं होगी, ठीक है, वर्षा की मात्रा कम होगी, ठीक है, वर्षा की मात्रा नहीं होगी। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अमेजन वन, ठीक है, जो अमेजन वन थे, ठीक है, अमेजन वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो जो अफ्रीका महाद्वीप था, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का यदि हम अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। और इस वाले पूरे भाग में अमेजन वन है। इस वाले भाग में क्या है, अमेजन वन। तो जो अमेजन वन है ये सबसे ज्यादा कौन से देश में पाए जाते हैं, अफ्रीका देश में, ठीक, अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। और जो यहाँ क्या जो मतलब अफ्रीका जो अमेजन वन है, अमेजन नदी पर स्थित है, ठीक है, अमेजन नदी में पाए जाते हैं, अमेजन नदी के आसपास पाए जाते हैं। और जो यहाँ वन थे, ठीक है, जो यहाँ अमेजन वन थे तो ये 20% क्या करते थे, 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे, ठीक है, 20% क्या करते थे, ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे। तो इसीलिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन क्या होते हैं, ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो 20% वन क्या करते हैं, जो ये अमेजन वन थे 20% तो ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे, ठीक, उत्पादन करते थे। तो इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था, ठीक, अमेजन वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि ये क्या करते हैं 20% क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, 20% क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब क्या हुआ कि जो अफ्रीका था, ठीक, जो अफ्रीका था तो चीन ने अफ्रीका से कहा, ठीक है, जो चीन देश है तो चीन ने अफ्रीका से कहा कि मुझे सोयाबीन चाहिए, ठीक है, चीन में क्या होता है, सोयाबीन की खेती कम होती है। तो अफ्रीका देश था, अफ्रीका के लोगों ने क्या किया, उन वनों को काट दिया, काट दिया 17%, ठीक है, 17% तो वनों को काट दिया। और फिर क्या हुआ, वहाँ क्या की सोयाबीन की खेती की,
सोयाबीन की खेती की। जब इन्होंने वनों का काटा तो वहाँ पर क्या हुआ, जैव विविधता की कमी आई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वन थे। जब वहाँ वन थे तो उन वनों के कारण वहाँ वर्षा होती थी और बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते थे। फिर क्या हुआ कि वहाँ ना तो वर्षा हुई, जैव विविधता में भी कमी आई और वहाँ आग लगना शुरू हुआ। ठीक है, वहाँ क्या हुआ, आग लगना शुरू हुआ। और जब वहाँ आग लगी तो मतलब ऐसे ही पूरा जो वन थे वो जल गए, कुछ वन काट दिए गए और कुछ वनों पर क्या हुआ, आग लगी, क्योंकि वहाँ वर्षा तो हुई नहीं। और जो वहाँ के पेड़ पौधे थे, जब वहाँ हवा चली तो जब आपस में जो पत्ती टकराई तो उन पत्तों से क्या हुआ कि मतलब जो आग की चिलगारियाँ उत्पन्न हुई और वहाँ के सारे वन क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, वहाँ के सारे वन क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक, तो आपको ये समझ में आया, पूरा समझ में आया? यदि नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि बताइए मुझे आया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा